हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा वीडियो है, उसमें हम झीलों से रिलेटेड, राजस्थान की जो झील है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें पता करना है कि इन चार ऑप्शन में से सही कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसमें हमें नहीं का पता करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं। तो ये बात सही है कि सामान्यतः जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का वो तैतीस महासागर का अवशेष माना जाता है, इसलिए वहां सामान्यतः खारे पानी की झील पाई जाती है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, ये भी सत्य बात है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, ये भी सही बात है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर जिले में है, तो ये गलत बात है। देखो राजसमंद झील वही झील है जिसका निर्माण राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, और ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसके किनारे के ऊपर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, जिसको राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। ठीक है, खारे पानी की निम्न में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें जो नागौर जिला है उसमें खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। मतलब 3 नागौर जिले वाली इसमें खारे पानी की झील है और एक खारे पानी की झील है, लेकिन वो नागौर जिले की नहीं है। तो डीडवाना, पचपदरा, डेगाना और कुचामन। तो हमें पता है कि पचपदरा जो है वो बाड़मेर में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। यहाँ का जो नमक है उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए खाने की दृष्टि से यहाँ का नमक जो है, सॉल्ट जो है वो बेहतरीन है, बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर खारवाल जाति के लोग होते हैं और वो मोरली नामक झाड़ी का उपयोग करके नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। निम्न में से कौन सी नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है। तो इसका आंसर है बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अर्जुन की गंगा। इसका उद्गम कहाँ है बाणगंगा का? बाणगंगा जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। अब इसे रुंडित सरिता क्यों बोलते हैं कि इस नदी का पानी पहले देखो, इस नदी का पानी पहले यमुना नदी तक जाता था, लेकिन वर्तमान में जब इसमें पानी की कमी होती गई तो ये सिर्फ घना बक्सी विहार तक ही अपना पानी, भरतपुर तक ही इसका पानी जा पाता है और वहां आर्द्र भूमि का निर्माण करता है। तो बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड की महारानी मेरी भारत की यात्रा पर आई 1911 में। ठीक है, उन्होंने क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया। तो ये बताना है कि ये कौन सी झील के किनारे पर है, ये घाट कौन सी झील के किनारे पर है। तो इसका आंसर आएगा पुष्कर सरोवर, पुष्कर झील। जो अजमेर में जो पुष्कर झील है उसके किनारे पर इस घाट का निर्माण किया गया था। ठीक है, देखो वर्तमान में जो पुष्कर झील है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गई है, इसलिए इसके शोधन का कार्य कनाडा देश की सहायता से किया जा रहा है। मतलब इसको दोबारा शुद्ध करने का कार्य कनाडा देश इसमें आर्थिक सहयोग कर रहा है। ठीक है, ये जो पुष्कर झील है इसके किनारे 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट, और इनका निर्माण मराठों के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों से रिलेटेड वो है कि फोय सागर झील कहाँ स्थित है। तो फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। इंजीनियर फोय के निर्देशन में इस झील का निर्माण किया गया था, इंजीनियर फोय के निर्देशन में। ठीक है, और इसलिए इसका नाम फोय सागर गिरा। ठीक है, और इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, आना सागर झील वो भी अजमेर की है और उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादाजी अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था और उसमें भी बांडी नदी का जल आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नॉन रॉक है। ठीक है, देखो टोड रॉक वहां पर ऐसी चट्टान है जो मेंढक की आकृति जैसी लगती है, और नॉन रॉक क्या होती है कि घूंघट निकाली हुई महिला जैसी वहां पर एक चट्टान की आकृति है। तो ये दो चट्टानें हैं, ये कौन सी झील के किनारे हैं? ठीक है, तो ये नक्की झील के किनारे हैं। ठीक है, सिरोही में माउंट आबू के ऊपर नक्की झील राज्य की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम नक्की झील गिरा। ठीक है, तो ये हमने राजस्थान में जो झीलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। ठीक है, ओके, थैंक यू।